दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें और इन सवाल जवाब को जाने उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। वो ये कि ये लेटर एक लड़के ने लिखा है जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़ी हुई उनकी कुछ बात को लेकर परेशान है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, रियल प्रॉब्लम क्या है, तो वो तो हम अभी जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों कुछ प्राइवेसी रीजंस के लिए हम उनका नाम तो नहीं रिवील करेंगे, लेकिन कुछ नाम तो उन्हें देना पड़ेगा ना। ओके, सो आई हैव एन आइडिया। उनको एक फॉल्स नेम असाइन करते हैं किसी दूसरी कंट्री का। ओके, सो लेट्स टेक अमेरिका। ओके, सो आज की कंट्री है अमेरिका। सो लेट्स सर्च फॉर अमेरिकन नेम फॉर बॉयज। ओके, अमेरिकन नेम फॉर, ओके, सो लड़के का नाम हो गया जेम्स। ये ठीक लग रहा है। ओके, सो आज हम इनको इस सूडो नेम से रेफर करेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। सो जेम्स लिखते हैं, हाय, मेरा नाम जेम्स है। मैं कोलकाता में रहता हूँ। मैं 27 साल की उम्र का एक लड़का हूँ और हाल ही में मेरी शादी हो चुकी है। मैंने अपने माता पिता के द्वारा चुने गए एक लड़की के साथ एक अरेंज मैरिज की थी और उस वक्त शादी के काफ़ी वक्त पहले ही मैंने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था। हम दोनों का रिलेशनशिप तो काफ़ी पुराना था, मगर तब हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया था और फिर मेरी शादी करने की बात चलने लगी और फिर मेरी शादी हो गई और ब्रेकअप के बाद से ही फिर कभी हमारी बात ही नहीं हुई। आगे चलकर करीबन 4 महीने तक शादी करने के बाद मेरे एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद हमने फिर से बातचीत शुरू कर दी। थोड़े दिनों की बातचीत के बाद हम दोनों ने अपने नंबर्स को भी एक्सचेंज किया, क्योंकि मैंने उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद अपना नंबर बदल दिया था। फिर आगे चलकर हमारी फेसबुक के अलावा फ़ोन पर भी बातें होने लगी। दरअसल मेरी शादी से पहले मैं अपनी पत्नी को मेरे पिछली लव लाइफ के बारे में सब बता दिया था और उसको इस बारे में कोई भी एतराज़ नहीं था। लेकिन अब मैंने उसे यानी मेरी पत्नी को हमारी इस नई दोस्ती के बारे में नहीं बताया है। यानी कि मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं मालूम कि मेरी एक्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे आई थी और अब हमारी बातें होने लगी हैं और हमने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज किए थे और कभी कभी फ़ोन पर भी हम लोग बातें करते हैं। तो इन सब बारे में मेरी पत्नी को फ़िलहाल कुछ नहीं पता। अब कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे पूछा कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, बिल्कुल पुराने समय के जैसे पहले मिला करते थे, तो क्या हम मिल सकते हैं, इस तरह से उसने पूछा। और उसके इस सवाल के बाद से मैं थोड़ा सा घबराया हुआ सा हूँ, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि यह चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मैं वास्तव में कन्फ्यूज्ड हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे आगे कदम उठाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, तो मैंने अभी आपका सवाल पढ़ा जेम्स। मैं इस समय आपकी परेशानी और उलझन को समझ सकता हूँ जेम्स। आपका किसी के साथ बड़े लंबे समय से एक खूबसूरत रिलेशनशिप था जिसे आप भी बहुत पसंद करते थे और बहुत महत्व देते थे, और इस तरह से इतने सालों के इस खूबसूरत कनेक्शन को तोड़ना और उसको हमेशा के लिए अलविदा कहना, यानी इस तरह से ब्रेकअप कर लेना, हमेशा मुश्किल होता है। खैर, ये तो अतीत में हो ही चुका है। फिलहाल चिंता का विषय ये है कि आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत करते हैं बजाय इसके कि अब आप शादीशुदा है। लेकिन क्या आपको मालूम है जेम्स, ये इतनी बड़ी मुश्किल या प्रॉब्लम नहीं है जेम्स कि जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। अपनी इस परेशानी को आप बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। आपने अपने सवाल में ही ये बताया है कि आपने शादी से पहले ही अपनी होने वाली पत्नी को शुरुआत में ही अपने एक्स रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था, जो मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छा स्टेप था और आपके इस नए रिश्ते की एक अच्छी शुरुआत थी। इससे ये पता चलता है जेम्स कि अपनी पत्नी से आपने अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए वफादार रहने की प्रतिबद्धता जताई है, यानी कि आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अपनी वाइफ के साथ ही लॉयल रहेंगे। तो ऐसी कमिटमेंट तो आपने अपने रिश्ते को निभाने से पहले ही दिखा ली है, यानी कि आप एक जेन्युइन और लॉयल पर्सन हैं। इसीलिए यदि आपके और आपकी एक्स लवर के साथ यह दोस्ती आगे बढ़ रही है तो आपको समझदारी से इस बात का सामना करना चाहिए कि यह नई दोस्ती आपके लिए और आपकी शादी के लिए क्या मायने रखती है। आपको ये जानना होगा कि इस तरह से अपनी वाइफ के साथ लॉयल होने के बाद आपकी फीलिंग्स का यूं बहकना, क्या ये सही बात है? इससे आपके रिश्ते में दरार या दूरियां आ सकती हैं और आपके रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए अभी इस सिचुएशन में इस चीज़ की देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को समझने से पहले आपको अपनी फीलिंग्स को समझना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए अभी भी कुछ फीलिंग्स रखते हैं। तो यदि आपके पास अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए भावनाएं हैं, कुछ थॉट्स या कुछ फीलिंग्स हैं और आप उन थॉट्स या फीलिंग्स पर कुछ काम करना चाहते हैं या बातचीत करके उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। मगर आपको उनसे मिलने से पहले इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है।
आप किस पर्पस से उनसे मिलने आए हैं। आपकी इंटेंशंस सही डायरेक्शन में है या कुछ गलत कारणों से आप यहाँ आए हैं, तो आपको ये समझना होगा। अगर किसी मैटर को रिजॉल्व करना है तो आप किस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए इनसे मिले हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप क्योंकि अब शादीशुदा हैं तो इसीलिए आपकी प्रायोरिटी और लॉयल्टी किस तरफ है ये आपको याद रहना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को बेहतर से समझ रहे होंगे। तो चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी की भी बात कर लें। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए कोई फीलिंग नहीं रखते। तो यदि आपके पास अपनी एक्स लवर के लिए अभी कोई भावनाएं नहीं है और फिर भी आप उनसे एक अच्छी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे में आपको अपनी पत्नी को इस बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि ये बताना जरूरी है। और ये किसी भी तरह से देखिए कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप अपनी शादी का सम्मान करते हैं और इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और इन्हें निभाते भी हैं। आखिर में जेम्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि शादी जैसे इस रिश्ते में इस तरह से उठाए गए ये छोटे छोटे कदम ही आप दोनों के बीच में भरोसा और विश्वास कायम रखते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि आप दोनों के आने वाली लाइफ में टाइम के साथ साथ आप दोनों के बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत होता जाता है और आपके बीच में एक दूसरे को लेकर ये लड़ाइयाँ या एक दूसरे पे शक करने की ऐसी कोई वजह ही नहीं बचती, और यही एक हैप्पी मैरिड लाइफ की निशानी है। सो या दैट्स ऑल आई हैव टू से जेम्स। आशा है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ, और अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको ये करना चैलेंजिंग लगता है या आपने अगर ये किया भी लेकिन कुछ हेल्प नहीं हो पाई, आपकी सिचुएशन नहीं बेहतर हो सकी, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मिलिए और उनकी हेल्प या गाइडेंस लीजिएगा। एंड आई होप एंड विश कि आपकी सिचुएशन जल्द ही बेहतर हो जाए। और आपसे अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गुड लक टू यू। ओके, तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो मैंने सोची और शेयर करी जेम्स के साथ। और अगर आपके अकॉर्डिंग भी आप भी कुछ सोचते हैं जो इनकी हेल्प कर सकता है तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि जब वो ये वीडियो देखेंगे तो आपके कमेंट्स भी जरूर पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल दोस्तों। और जाते जाते सिर्फ 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो पहली तो ये कि मैं कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ और इसीलिए मेरी बातें 100% सही नहीं हो सकती हैं, जो कि फैक्ट है। और ये जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं ये मेरे ओपिनियंस हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि मेरी बातों को फॉलो करने से पहले हो सके तो ये वीडियो किसी दूसरे पर्सन को या फ्रेंड को भी दिखा लीजिएगा और अपनी समझदारी के बाद ही इन पर अमल कीजिएगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि इस चैनल को स्टार्ट इसलिए किया गया है कि देखिए दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कई बार इनफैक्ट बहुत बार परेशानियां आती ही हैं और हमें नहीं मालूम होता कि इनसे कैसे उभरा जाए। और अगर बाय एनी चांस हमें ये मालूम भी होता है कि क्या करना है, तब भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जो मैं ये सोच रहा हूँ ये सही भी है या गलत, क्या ऐसा ही मुझे करना चाहिए या नहीं। और उस वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि काश कोई हो जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका वह जान सकूं। तो ऐसे किसी दोस्त की हम सबको जरूरत होती है, लेकिन अफसोस कोई भी परेशानी के उस वक्त पर हमारा ऐसा दोस्त मौजूद ही नहीं होता और फिर हम लोग घुट घुट कर ही जीने लगते हैं। तो दोस्तों यही मेरा विजन है कि हम सभी एक दूसरे को उनकी दुख की घड़ी में मदद करेंगे और आपस में प्रॉब्लम शेयर करेंगे, जो भी हो सकता है एक लॉजिकल सा सॉल्यूशन मिल करके शेयर करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी बात या चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, और मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना ही इसका जो पॉसिबल लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है वो आपसे शेयर करूंगा। और बाकी सारे व्यूअर्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे दिए गए सॉल्यूशंस के अलावा आपके मन में भी कोई दूसरे सॉल्यूशन है जो इनकी मदद कर सकते हैं, तो आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने वो सवाल पूछा है वो आपका कमेंट भी जरूर पढ़ेंगे और इस तरह हम उनकी और बेहतर तरीके से हेल्प कर सकेंगे। सो या यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एंड रिमेंबर थिंग्स विल वर्क आउट। बाय।